चुनाव की देखरेख के लिए जो समिति है ये उसकी बैठक है। आज हमारे जिला के प्रमुख नेताओं के साथ भी आज यहाँ बैठ कर के हम लोग जो चुनावी रणनीति है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अभी मोटे तौर पे किस प्रकार का राजनीतिक वातावरण है, किस प्रकार से हम लोग चुनाव में आगे बढ़ेंगे, इस बात पर हमारी चर्चा अभी बैठ कर के हुई है और आगामी योजना बनाने के लिए जिले की टीम के साथ अभी हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो किस तरह का दावा बीजेपी कर रही है चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहली बात तो ये कि हर समय हम लोग चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे गठबंधन की जो साथी पार्टी है जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिल करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में और हरियाणा प्रदेश में पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, अब हमारी साझी सरकार ने जो जनहित के काम किए हैं, विकास के काम किए हैं, पारदर्शिता के आधार पर सरकार चलाने का काम किया है, इन सारी हमारी उपलब्धियों के आधार पे हम लोग चुनाव में जाएंगे और पूर्व में भी हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूरा मान सम्मान दिया है, दोबारा से हमारी सरकार बनाने का काम किया है और एलनाबाद में भी एलनाबाद की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी और ये सीट जिता करके देगी। तो ये तय हो गया है कि प्रत्याशी किसका होगा? ये तय नहीं हुआ, इसलिए मैंने गठबंधन की बात की है। ये तो दोनों पार्टियां मिल करके इस बात को तय करेंगी कि जननायक जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा या भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अगर जननायक जनता पार्टी कहती है कि हमें चुनाव लड़ना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है, जैसे उनका गृह क्षेत्र भी है, तो जिस प्रकार की भी मिल करके कोई चर्चा के बाद योजना बनेगी उस आधार पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक संगठन के नाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक इस प्रकार का संगठन है जो 24 घंटे संगठनात्मक गतिविधियों से लेकर के और राजनीतिक गतिविधियों के अंदर लगा रहता है, इसलिए हमारी जो तैयारी है वो हम लोग हमारी तैयारी पूरी करके चलेंगे। उम्मीदवार का फैसला एक आध दिन में हो जाएगा। क्या आवेदन आने शुरू हो गए हैं सर? पैनल में कौन कौन से उम्मीदवार? देखिए, विधिवत हमने कोई इस प्रकार से आवेदन नहीं मांगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उन्होंने मुझसे भी मिल करके, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रभारी जी, मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ नेताओं से मिल करके अपना चुनाव लड़ने की जो इच्छा है वो जाहिर की है। नेताओं की बैठक कब होगी? आप कह रहे हैं कि उससे आज मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आया हूँ। कल चंडीगढ़ में हमारी बैठक है और वहाँ बैठ कर के सारी बैठकें भविष्य में किस प्रकार से कैसे कैसे होगी इस बात पे फैसला होगा। चुनाव में सर फाइट किससे मानेंगे? इनेलो का गढ़ रहा है। देखिए, गढ़ तो बहुत लोगों के रहे हैं, बहुत लोगों के ढहे भी हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इनेलो पार्टी ने तो जिस प्रकार से हृदय सिंह चौटाला जी यहाँ से विधायक थे, उन्होंने तो रिजाइन ही दिया है। अब रिजाइन देने वाले व्यक्ति दोबारा से, क्योंकि स्थितियाँ तो कुछ बदली है नहीं, वही स्थितियाँ हैं, तो किस प्रकार से वो पार्टी चुनाव लड़ेगी, किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ेगी, ये भविष्य बताएगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब लोग दावे करते थे कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में कहीं दिखाई देती नहीं है। हमने सरकार बनाई, दोबारा 2019 का चुनाव आया, हमने 3.5% वोट बैंक में इजाफा करते हुए दोबारा से सरकार बनाई और मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार का काम हमारी केंद्र प्रदेश की सरकारें कर रही हैं, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है। आंदोलन कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप इलेक्शन में? क्योंकि जहाँ बीजेपी के नेता जाते हैं वहाँ विरोध होता है। आज भी फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
देखिए, निश्चित रूप से आंदोलन का एक अपना एक स्थान है और हमारे लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की ये बहुत बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ कोई भी संगठन है, राजनीतिक संगठन है, कोई अन्य किसी भी प्रकार का संगठन है, उनको अपना आंदोलन करने की आज़ादी है। लेकिन एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार किसानों की भलाई के लिए बहुत गंभीर है और ये आज की बात नहीं है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को ये कहते हुए मैंने उनके सामने ये सुना है, उनकी सभा में उपस्थित रह करके दिल्ली में मैंने सुना है उनके मुंह से कि माल हमारा दाम तुम्हारा नहीं चलेगा, इस प्रकार के नारे उनकी सभा में। और वो कहते थे कि हमारी फसल की कीमत कोई भी लगा देता है, हमसे कोई पूछता नहीं है, हमारी खुले बाजार की व्यवस्था होनी चाहिए, किसान को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट होनी चाहिए। ये सारी बातें बहुत पुराने किसान नेताओं के मुंह से हमने सुनी है, आपने सुनी है, और जो किसान आंदोलन में लगे लोग हैं ये भी कहते रहे। ये तो एक कई बार तो राजनीतिक लोगों के कारण से मुद्दों का भटकाव होता है और ये बहुत जल्दी सब किसान भाइयों के समझ में आएगा कि केंद्र सरकार ने किसानों की बहुत पुरानी मांग को पूरा किया है और ये बिल किसानों के हित में है। कहीं कोई इसमें लगता है कि एक आध बिंदु के ऊपर कहीं कोई समस्या आ सकती है, उसके बारे में पहले भी आमने सामने बैठ करके बातचीत हुई है। किसान हमारे नेता बैठे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी बैठे हैं और अन्य लोग बैठे हैं, तो बहुत सारी बातों के ऊपर पहले भी चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ, ये मान करके चलता हूँ कि भविष्य में इसका बहुत जल्दी इस मुद्दे का भी समाधान होगा। और हम लोग भी इन्हीं किसान भाइयों के बीच में, हम भी किसान हैं, बड़े हुए हैं और सब मिलकर के हरियाणा की और देश की प्रगति में हम मिलकर के अपना योगदान देंगे भविष्य में।